हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूर्णिमा परांजपे, योर हिंदी टीचर। अभी आपने चैप्टर 1 मिसेस रोज़ी मैम से आपने समझा और उसको अच्छी तरह से उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। आज हम आपको चैप्टर 2 बचेंद्री पाल मेरी एवरेस्ट यात्रा, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें बचेंद्री पाल ने बहुत ही संघर्ष के बाद जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है और पूरी दुनिया में इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। इनके बारे में हम जानेंगे कि इन्होंने अपनी एवरेस्ट की यात्रा को सफल कैसे बनाया। पहले जानेंगे इनके बारे में। बच्चों, बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली ज़िले में बम्पा गांव में 24 मई यानी 24 मई 1954 को हुआ था। और बचेंद्री पाल ने अपनी मां हंसादेई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की ये तीसरी संतान थी। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में सक्षम नहीं थे, तो इसलिए बचेंद्री को 8th क्लास से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ता था। और 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसी मुश्किल परिस्थितियों के बाद भी संस्कृत से MA और फिर B.Ed की शिक्षा हासिल की। बच्चों, इन्हें लक्ष्य के प्रति बहुत ही जुनून था अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो इन्होंने अपने लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव से एवरेस्ट पर विजय पाने वाली ये पहली भारतीय पर्वतारोही बनी और पूरे भारत देश को इन्होंने इस बात का गौरव दिलाया। बच्चों, बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का शौक़ बचपन से ही था। जब इनके बड़े भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकते थे और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वे सोचती थी कि भाई ऐसे क्यों करते हैं, वो ये क्यों नहीं समझते हैं कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वो उनकी बड़ी बहन भी कर सकती है। मगर लोगों की समझ ऐसी जो है, तो इसको ये क्लियर नहीं समझ पा रही थी ऐसा क्यों हो रहा है। लोग लड़कियों को इतना कोमल और नाजुक क्यों समझते हैं, इनके मन में बार बार ये प्रश्न उठता था। फिर भी पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही, क्योंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में ही बिताते थे और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक और गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाते थे, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और फिर उतरनी पड़ती थी। इधर बचेंद्री की पढ़ाई जब पूरी हुई, तब उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज भी शुरू कर दी थी। बचेंद्री को जब इस अभियान दल का पता चला, तो वह इस अभियान दल में शामिल हो गई और ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री ने 7,500 मीटर यानी 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली। और बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का पूरा विवरण उन्होंने स्वयं ही लिखा है और उसी के कुछ अंश इस पाठ में दिए गए हैं, जिसको हम पढ़ेंगे। बच्चों, ये लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के हर पल का विवरण उसमें उन्होंने दिया है और बहुत ही खूबसूरती से लिखा है, जिसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसे हम कदम से कदम मिलाते हुए उन खतरों को झेलते हुए खुद ही एवरेस्ट पर हम जा रहे हो। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इसका वर्णन प्रस्तुत किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।